भारतीय बाजार एक अच्छी तेजी के साथ आज कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ देर पहले तो मार्केट्स ने रिकॉर्ड लेवल्स को भी टेस्ट करने की कोशिश की थी। करीब 33920 ये निफ्टी का भी लेवल देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स का लेवल देखने को मिल रहा है। निफ्टी 10,478 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। रफली आधा फीसदी के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर भी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है बाजार अभी भी। हालांकि वो तेजी नहीं है थोड़ी देर पहले थी, लेकिन अभी भी तेजी के साथ ही कामकाज हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ये जरूर तेजी में है और अपने नए ऑल टाइम हाई पर ये दोनों ही इंडेक्सेस कामकाज कर रहे हैं। जो डील हुई है पावर सेक्टर में उसका पूरा असर है। अदानी ट्रांसमिशन अपने ऐतिहासिक स्तरों पर है और रिलायंस इंफ्रा आज भी दूसरे दिन लगातार तेजी में है। करीब आधा फीसदी पर कामकाज करते हुए 4.5% पर रिलायंस इंफ्रा कामकाज कर रहा है और अदानी ट्रांसमिशन 6% पर कामकाज करते हुए अपने ऐतिहासिक स्तरों पर है। सरकारी बैंकों में एक पुल बैक है। एसबीआई 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और न केवल एसबीआई बल्कि सभी छोटे मझौले जो बैंक्स हैं वहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी वो बैंक्स हैं जहां पर आज खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी से 1.5% तक का उछाल इस पूरे स्पेस के अंदर है। एक्सेंचर ने जो गाइडेंस बढ़ाई है उसका इंपैक्ट छोटे मझौले आईटी कंपनियों पे है। स्पेशली पोलारिस देखिए 8% पर कामकाज करते हुए, हेक्सावेयर 3%, माइंट्री 3.5%, ई-क्लर्क्स 2.5%। ये सभी वो आईटी शेयर है जहां पर आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिल रही है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहां पर कामकाज हो रहा है। रियल्टी शेयर लगातार ये पूरे हफ्ते ही पार्टिसिपेट करते रहे हैं। आज तेजी पूरे सेक्टर में देखने को मिली है। आप डीबी रियल्टी को देखें, दूसरा दिन है जबकि इसमें अपर सर्किट है 20% कम। इसके अलावा पूर्वांकरा 6.5% ऊपर, अनंतराज 2%, आशियाना 1.5% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहा था। एक अच्छी तेजी पूरे ही रियल स्टेट स्पेस में लगातार जारी है और आज भी यहां पर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। कुछ शेयर जहां पर अभी भी खरीदारी है। एसएमएल इसूजू सडन स्पाइक 3-3.5% ऊपर कामकाज करते हुए डे हाई 929-927 पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। एकाएक तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा जी पावर थोड़े लो वॉल्यूम रहते हैं आमतौर पर, लेकिन अभी खरीदारी आई और खरीदारी से दिन के ऊपरी स्तरों पर ले आई। 700 रुपए का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि इसका आज का हाई भी है। इंट्राडे हाई पर अभी शेयर कामकाज करते हुए। ग्रीव्स कॉटन एक और नाम है, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर 132-33 का स्तर देखने को मिल रहा है और 19 स्तरों के आसपास ये शेयर अभी भी कामकाज करते हुए 131 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जहां पर खरीदारी है उसमें टाटा ELXI, क्योंकि मिड कैप आईटी के अंदर खरीदारी है तो ये शेयर अब पार्टिसिपेट कर रहा है और एक स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहां पर भी 961-62 का स्तर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रैलिस इंडिया करीब 1.5% ऊपर, ये शेयर भी कामकाज करते हुए रफली 262-63 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। 261 के स्तरों पर अभी शेयर कामकाज करते हुए लोअर लेवल से पुल बैक है और हरे निशान में दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास शेयर अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलिए, ये कुछ शेयर हैं जहां पर मोमेंटम है और कुछ बाजार जिसका ओवरऑल लेखा जोखा हमने आपको बताया। लेकिन हमारे साथ अब आज के जानकार मौजूद है, विवेक हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक कामकाज कर रहा है, आपका व्यू क्या है? एक्सटेंडेड वीकेंड है, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग सुमित जी, मुझे लगता है ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए क्योंककि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी काफी इंटैक्ट लग रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनती है। अब अगर 10,460 से लेकर 10,465 के बीच में मिलता है तो फिर से बाई करना चाहिए। 10,425 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 10,520 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे और 10,560 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है। विवेक, एक जो कुछ शेयर्स आपने कोई आइडेंटिफाई किए बाजार की तेजी में जहां पर रुख किया जा सकता है? देखिए, मेरी 2 स्टॉक पे नजर है। एसएफएल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एसएफएल अगर 1716 का लेवल क्रॉस करता है तो 1685 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। ऊपर में 1760 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो गुजरात फ्लोरो। अगर 885 के ऊपर ये जाता है तो 873 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करना चाहिए। 900 तक के टारगेट देख रहा हूं मैं इसमें। चले, तो गुजरात फ्लोरो एक अच्छी तेजी में है। 894 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम यहां पर देखने को मिला, तो इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। विवेक का मानना है कि यहां पर तेजी का रुख शायद आगे भी जारी रहता हुआ दिखाई पड़े। यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। गुजरात फ्लोरो 885 रुपए के स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 900 रुपए का टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शीला फोम दूसरा नाम है, 1716 रुपए के स्तरों के आसपास खरीदारी करें। 1713 का मौजूदा स्तर है। 1760 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1685 यहां पर एक स्टॉप लॉस रखने की राय आपको विवेक की तरफ से दी गई है। चलिए, 2 कॉल्स बताई जा चुकी हैं, बाजार को लेकर रणनीति बताई जा चुकी है, लेकिन अब जो वक्त होता है वो वक्त होता है छुपा रुस्तम शेयर जानने का। आज के लिए जो कंपनी चुनी गई है छुपा रुस्तम के तौर पे, वो सही में ही एक ऐसी कंपनी है जिसका आमतौर पर जिक्र नहीं होता है। ये कंपनी यूनिक है और छुपे हुए ही है शेयरों में से कह सकते हैं। कंपनी का नाम है अमाल लिमिटेड। ये कंपनी
आमतौर पे कम जिक्र में आती है, लेकिन एक ट्रेंडिंग ग्रुप्स के साथ इसका एसोसिएशन है। चुनने की वजह पहले तो ये आपको बताते हैं। चुनने की वजह यह है कि पिछले एक साल में ये शेयर 63 रुपए से चलता हुआ 196 रुपए पहुंच चुका है। जहां एक जमाने में शेयर करीब 63 रुपए के स्तरों पर होता था, वो आज 196 है। 211% का मूव इसमें पिछले एक साल के दौरान देखने को मिल चुका है। वहीं पिछले 6 महीने में 136 रुपए से शेयर चलता हुआ 196 रुपए तक का मूव दिखा चुका है। एक अच्छी तेजी पिछले 6 महीने के दौरान भी देखने को मिली है। 150 रुपए शेयर में 60 से 70 रुपए के आसपास का गेम यहां पर आ चुका है और 3 महीने के दौरान भी शेयर ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब इस कंपनी जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताते हैं। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है और स्पेशलिटी केमिकल में सल्फ्यूरिक एसिड जैसे जो प्रोडक्ट है वो कंपनी केटर करती है। 1974-75 में पिरामल ग्रुप ने इस कंपनी को फॉर्म किया था और उनके पास ही ये कंपनी थी, लेकिन 1985-86 यानी ठीक 10 साल बाद उन्होंने लाल भाई ग्रुप को यानी कि अतुल ग्रुप को ये कंपनी को बेचा। तो अतुल ग्रुप इस कंपनी के एक्चुअल प्रमोटर आज की डेट में है और लाल भाई ग्रुप की जो बाकी कंपनियां हैं उसमें अरविंद आते हैं, अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। ये इस कंपनी की बाकी ग्रुप कंपनीज हैं। तो एक स्ट्रांग प्रमोटर, स्ट्रांग कंपनी के बैकग्राउंड इसके पीछे है। पिरामल रसायन के नाम से इस कंपनी का नाम था, जो कि बाद में बदलकर आज के नाम पे यानी कि अमर लिमिटेड के नाम से इसका नाम रखा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर में कंपनी का मेजर कामकाज है और अतुल ही इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है। तो ये अतुल को ही अपना जो स्टेक है या फिर जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। इस कंपनी में जो तेजी देखी गई है यानी कि करीब 211% की जो तेजी आई है पिछले एक साल में, उसी को संभावित वजह आपको बताते हैं। पहले तो ये कंपनी 2013 में BIFR में थी, यानी पिछले 28 साल के इतिहास में सिर्फ एक साल ऐसा गया है जब इस कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। बाकी 27 साल लगातार मुनाफे में है। वो जो घाटा था वो BIFR में गई। उस 3 साल के बाद से कंपनी का मुनाफा 8 गुना बढ़ चुका है। एक रोबस्ट टर्न अराउंड कंपनी ने अपने नंबर्स के अंदर दिखाया है 2 साल पहले से, और वो टर्न अराउंड चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यू काफी साउंड है। आज भी कंपनी के जो अगर स्टॉक की वैल्यूएशन देखें तो काफी साउंड दिखाई पड़ रही है। 14 रुपए की FY18 की EPS है और महज 14 के मल्टीपल पे भी शेयर कामकाज कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाय के तौर पर भी ये शेयर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भी आप इसको देख सकते हैं। और पिछले एक साल में जो इसका बेसिक प्रोडक्ट है सल्फर, उसकी कीमतों में भी करीब 12 से 13% का एक उछाल आ चुका है। तो एक अच्छे रिटर्न सल्फर की जो कीमतों में देखने को मिली, तो उससे कंपनी के रियलाइजेशन भी इंप्रूव हुए और वो कंपनी के नंबर्स में भी एक साउंड देखने को मिला। और कंपनी का जो मुख्य ग्राहक है यानी कि अतुल, उसका मुनाफा भी पिछले 5 साल में दोगुना हो चुका है। तो क्लाइंट की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, इसीलिए कंपनी के नंबर्स में भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ आंकड़े भी देख लीजिए लगे हाथ। FY17 में कंपनी की जो बिक्री है 26 करोड़, उससे पहले 23 करोड़, उससे पहले 19 करोड़ और उससे पहले 16 करोड़, यानी कि 4 साल के दौरान कंपनी की जो बिक्री है वो 16 करोड़ से 26 करोड़ रुपए पहुंच गई। और वहीं अगर 4 साल में कंपनी के मुनाफे पे नजर डाली जाए तो इनफैक्ट पिछले 3 साल में कंपनी का मुनाफा घाटे से बदल कर आया। तो पहले आधा करोड़ घाटा था, वहां से 1.5 करोड़ मुनाफा और उसके बाद 9 करोड़ मुनाफा, यानी कि 8 गुना कंपनी का मुनाफा जो है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। कोई भी निवेश की राय यहां पर आपको नहीं दी जा रही है, सिर्फ इस कंपनी में जो तेजी आई है उससे जुड़ी हुई कुछ संभावित वजह हमने बताई है। तो आज का छुपा रुस्तम अमर लिमिटेड, जो कि अतुल ग्रुप की एक कंपनी है, इसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। चलिए, यह रहा आज का छुपा रुस्तम शेयर। लेकिन विवेक, एक राय मैं आपसे जानना चाहूंगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को लेकर भी। चार्ट्स देख के क्या लगता है आपको? जिस तरह का मोमेंटम इसने पिछले एक साल में दिखाया है, क्या कंटिन्यू कर सकता है आगे? देखिए, मुझे लगता है यहाँ से 12 से 15% का मूवमेंट आ सकता है। टेक्निकली अभी एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है और सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है। मुझे लगता है 12 से 15% तक का मूवमेंट के लिए अगले 2 से 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड रह सकता है स्टॉक में। जी चलिए, इसके अलावा एक बार विवेक, मिड कैप IT स्पेस पे भी नजर डालिए। मिड कैप IT में क्या करना चाहिए? आज माइंड ट्री अच्छी तेजी में है, इसके अलावा जो बाकी कंपनी पोलारिस अच्छी तेजी में है, हेक्सावेयर अच्छी तेजी में है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं IT में। पोलारिस मुझे लग रहा है काफी अच्छा, इसने फ्लैग फॉर्मेशन बनाया और ऊपर का ब्रेकआउट भी दे चुका है। अब मुझे लगता है 410 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए 410 के टारगेट के लिए। E-क्लक्स भी एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न से ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है 1440 रुपए तक के टारगेट E-क्लक्स में देखे जा सकते हैं। जी, साथ ही साथ बैंकिंग स्पेस में क्या करें? SBI आज 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। बाकी बैंक्स में क्या किया जा सकता है? देखिए, SBI ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन बनाने के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छा बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाया है। अब अगर 324 के ऊपर जाता है तो इसे बाई करना चाहिए। 319 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में मुझे लगता है 334 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। मुझे सिंडिकेट बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर 86.50 के ऊपर जाता है सिंडिकेट बैंक तो 85 के स्टॉप लॉस साथ बाई करना चाहिए। 88 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं।
ओके कुछ एक जो मोमेंटम बाकी शेयरों में देखने को मिला वो है रियल्टी स्पेस। रियल्टी में एक अच्छी बाइंग है, क्या करें विवेक यहाँ पर? रियलिटी में मुझे अनंत राज अच्छा लग रहा है। अगर 72 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है इसमें एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट कॉल बनता है। 85 से 90 तक के टारगेट इसमें 72 के ऊपर देखे जा सकते हैं। जी विवेक, आपसे बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन इस बीच सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर क्रिसमस के लिए सेंटा यहाँ पे मौजूद भी है। सेंटा आज सुबह से हमें अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग एंकर्स के बीच में आते हैं और एकदम से पिक देके चले जाते हैं। जी सुमित, जैसे कि आप रोज मेहनत करके दर्शकों के लिए सुपर शेयर और छुपा रुस्तम जैसे शेयर निकालते हैं, बहुत अच्छा काम करें, तो हमने सोचा कि हम भी आपके दर्शकों को कुछ अच्छे दो पिक्स लाए हैं। हम 2 पिक्स लेकर आए हैं और वो हम अपने दर्शकों को कमोडिटी में भी हम उसके लिए भी हमने पढ़ाई की, उसके लिए भी उनको सरप्राइज दिया। कमोडिटी के दर्शकों बहुत मेहनत कर, देखिए दुबले हो गए हम तो आज अभी सांता के पोटली से 2 और शेयर निकल रहे हैं। सुबह हमने आपको M&M और सिंटेक्स प्लास्टिक बताए थे, काफी अच्छा फायदा होगा, और ये 2 शेयर और निकल रहे हैं इस वक्त। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर ये शेयर आपको फायदा पहुंचा सकता है। देखिए इस वक्त जो है टाटा केमिकल 737 पर कारोबार कर रहा है, और अगर आप इसको अभी खरीद लेते हैं तो 19% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो ढेर सारा रिटर्न आपको मिलेगा, ढेर सारा मुनाफा, ढेर सारा फायदा आपको इस शेयर पे मिलेगा। दूसरा शेयर हम आपको बता देते हैं तलवलकर, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का, यहाँ पर आगे जाके बहुत ग्रो भी करेगी कंपनी। इस वक्त 319 पे चल रही है, ये खरीद लीजिए, आपको 14% तक का रिटर्न, काफी ज्यादा मुनाफा, काफी ज्यादा फायदा इस शेयर से भी आपको मिलेगा। तो इस वक्त के जो 2 पिक्स है सुमित, सांडा की तरफ से तलवलकर और टाटा केमिकल्स। और बहुत अच्छी बात है आपने टोपी पहनी हुई है, सुबह से हमारे खुद ही से टोपी दे रहे सबको, और आपने पहना हुआ ये लीजिए। थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस टू यू सेंटा। इवन आपने 2 शेयर चुना, एक तो चुना तलवलकर और दूसरा चुना अपने केमिकल। तलवरकर को चुनने की खास वजह फिटनेस पे ज्यादा फोकस है आजकल आपका। बिल्कुल फिटनेस पे फोकस है। चलिए मेरी क्रिसमस सेंटा, मिलेंगे आपसे हम आगे भी। विवेक, अभी 2 शेयर जो है वो सेंटा देकर भी गए हैं, एक है टाटा केमिकल और दूसरा है तलवरकर। कोई शेयर आपने पसंद किया इनमें से? जी, मुझे लगता है तलवरकर एक अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर 304 से लेकर 305 का लेवल मिलता है, वहां तक डिप देखने को मिलता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की। 280 के स्टॉप के साथ बाई कर सकते हैं। ऊपर में 345 तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजारों में एक अच्छी तेजी है, 150 अंक ऊपर अभी भी सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी में भी करीब आधा फीसदी का उछाल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विवेक गुप्ता मौजूद भी है। विवेक, एक रिलायंस इंफ्रा को लेकर आपका व्यू जरूर चाहेंगे, क्योंकि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली भी है। रिलायंस इंफ्रा समेत पूरा एडीएजी एक अच्छे मोमेंटम में आ चुका है पिछले 2 दिनों से। क्या किया जाए स्पेस में? देखिए, मुझे लगता है रिलायंस इंफ्रा में काफी अच्छा एक पुल बैक हुआ है, और अब मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए इसमें। अगर नीचे में 500 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। 490 के स्टॉप के साथ एंट्री की जा सकती है, और ऊपर में 550 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, अभी भी खबर आई है विवेक की इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं, 400 रुपए तक कीमत बढ़ाई है जनवरी से, लेकिन ये शेयर 2 दिन से पहले ही चल चुका है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में एक बहुत अच्छा करेक्शन आया था। 4000 से लेकर 3400 तक का करेक्शन देखने को मिला था। मुझे लगता है अब जो रैली आ रही है उसी की करेक्टिव रैली है, और ओवरऑल मुझे लगता है फिर से 3900 से लेकर 4000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। अगर यहाँ से करेक्शन देखने को मिलता है और 3760 से लेकर 3740 की रेंज मिलती है तो वो एक अच्छी रेंज होगी बाइंग करने की। नीचे में 3680 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, इंफ्रा स्पेस में HCC, सद्भाव, PBA इंफ्रा, श्रीराम EPC, कुछ छोटी इंफ्रा कंपनी है जहां पर खरीदारी देखी जा रही है, यहां कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सद्भाव ओवरऑल टेक्निकली काफी बुलिश है। इसके बारे में पहले भी अपने काफी चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है 375 के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग पोजिशनल ब्रेकआउट हुआ है, और ऊपर में 470 से लेकर 480 तक के लेवल्स के लिए ओपन हो गया है। तो कोई भी डिप्स पे सद्भाव बाई करना चाहिए। ओके, छोटा सेगमेंट है ट्रांसफार्मर स्पेस, वहां पे कुछ खरीदारी देखी जा रही है, आप नजर डालें तो वोल्टैम्प में एक अच्छी तेजी है, TRIL ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में तेजी है, भारत बिजली में खरीदारी है। यहां से कोई शेयर आपने चुना है? देखिए, वोल्टैम्प की बात करें तो मुझे लगता है जनरली 1060 से लेकर 1050 का लेवल हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहा है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। अब ऊपर में 1220 तक के लेवल्स में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, मिड कैप बैंक्स में से कोई बैंक आपने चुना है? क्योंकि अभी बैंक्स में हमने बात तो की, लेकिन फ्रंट लाइन में मूव रहा। मिड कैप बैंक से कोई बैंक?
सिंडिकेट बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। सिंडिकेट बैंक में ओवरऑल डेली चार्ज देखें तो काफी अच्छी तेजी है। ओवरऑल ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना रहा है, 86.50 के ऊपर निकलता है तो बाई कर सकते हैं। ऊपर में 90 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके विवेक, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आज रिकॉर्ड स्तरों पर है और लगातार तेजी में है ये पूरा स्पेस। जो मूव है छोटी कंपनियों में, चाहे स्मार्टलिंक जैसी कंपनियां हो, मान इंफ्रा जैसी कंपनियां हो, इनमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहां से कोई शेयर आपने आइडेंटिफाई किया है? देखिए स्मार्ट लिंक की अगर बात करें तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब 116 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो एक काफी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है और 130 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो 116 के ऊपर मैं फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। नीचे में 105 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ओके चलिए, इस बीच टायर सेक्टर के लिए ये साल काफी चुनौती भरा रहा। जीएसटी, इमिशन, नियमों में बदलाव, कई सारी ऐसी चीजें रही जो सेक्टर के लिए काफी क्रूशियल रहा। अपोलो टायर्स के वाइस प्रेसिडेंट नीरज कंवर से जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका कहना है कि जीएसटी पर अब पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। जी बिजनेस संवाददाता नंद कुमार नायर ने नीरज कंवर से बातचीत की, आपको सुनवाए थे। अगर हम 2006-2009 से शुरू करें, सबसे पहली कंपनी जो कि ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ी, बाहर एक्विजिशन किए और ज़्यादातर हमेशा मार्केट को परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर Q2 FY18 की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर्स पे थोड़ा हिट नज़र आ रहा है, मार्जिन्स पे थोड़ा सा हिट नज़र आ रहा है। व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट इज हिटिंग द मार्जिन्स? Q2 हैज़ बीन चैलेंजिंग एंड मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये साल अब 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, हमने काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं इसमें। पहले तो डीमोनेटाइजेशन आ गया था लास्ट नवंबर में, उसके बाद जीएसटी आया, उसके पहले अप्रैल में इमिशन नॉर्म्स चेंज हो गए HCV के। तो ऑल दीज 3 थिंग्स, वाइल लॉन्ग टर्म इट इज़ गुड बट शॉर्ट टर्म में तो झटका आता है और वो झटका सारी टायर कंपनी में आया है। टायर कंपनी में भी, ऑटो इंडस्ट्री में आया था। अगर आप HCV देखिए, फार्म देखिए, तो पहला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। बट आगे जाते हुए आप देखेंगे कि अब अपोलो का ग्रोथ आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है, यूरोप में भी आ रहा है। तो अब जो ट्रेंड ग्राफ है अब वो ऊपर चलने लगे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई एम सीइंग गुड पॉजिटिव ट्रेंड्स बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। साल खत्म होने वाला है, 2018 आ चुका है, तो ऐसे में क्या चीजें होंगी जिसपे इस वक्त मैनेजमेंट फोकस करने वाला है आने वाले साल में? विच आर द बिगेस्ट 5 फैक्टर्स इफ आई से दैट यू विल बी फोकसिंग? अभी हमने ग्रीन फील्ड लगाया है हंगरी में, उसको टोटल फुल टर्मिनल कैपेसिटी में लाने के लिए चैलेंज है। तो वो वी आर होपफुल कि 50% हम मार्च एंड में पहुंचेंगे कैपेसिटी का और बाय अक्टूबर नेक्स्ट ईयर 2018 में हम फुल टर्मिनल कैपेसिटी पहुंच जाएंगे। दूसरा चैलेंज रहेगा हमारा कि हमने चेन्नई में भी डबल करा है कैपेसिटी। जो हम ट्रक टायर वहाँ पे रेडियल बनाते हैं, 6000 बनाते थे पर दिन, उसको हम 12000 ले गए। तो उसको कंप्लीट करने का वो भी मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अभी हमने मोटरसाइकिल लॉन्च किया है, मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर्स टायर लॉन्च किया, उसमें हम नीच जा रहे हैं, उसमें हम जा रहे हैं बिजनेस जिसमें मार्जिन है। क्योंकि अब इंडिया में 10 to 15% इज बाइक्स विच वांट हाई एंड nylon tire, which are high speed, 150cc bike, 100cc bike, and then 5% of the market also wants high-end radial tire. So Apollo is playing in a high margin business rather than to हम जाएं सब में, उसमें मार्जिन है नहीं और हमने उसमें कभी बिजनेस किया नहीं है तो हम क्यों जाएं उसमें। टायर इंडस्ट्री की बात करूं तो जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स है जो कि सबसे ज्यादा फेस की जा रही हैं, और आगे आपको ग्रोथ कैसा दिख रहा है बीइंग अ लीडर ऑफ द इंडस्ट्री? देखिए 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम थी जो ठीक हो गई हैं। जीएसटी इज़ वेरी गुड स्पेशली फॉर अपोलो बिकॉज सीमलेस लॉजिस्टिक्स हो गया, सप्लाई चेन हो गया। एंटी डंपिंग जो चाइनीज़ पे नहीं आ रहा था वो अभी रिसेंटली आया है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉजिटिव। The issue which we are facing is that we are having anti-dumping duties on most of our raw materials. लगभग यहाँ पे कैपेसिटी, इंडिया डोमेस्टिक कैपेसिटी इतनी होगी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ कार्बन ब्लैक की, या आप रबर केमिकल ले लीजिए, उसमें इतने इंडिया का डिमांड ज़्यादा है टायर इंडस्ट्री से, सप्लाई कम है। तो आपने लगा दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर मैं चाइना से लाऊं, रशिया से लाऊं, वगैरह वगैरह से लाऊं। उसमें क्या होता है कि जब हमारी MNCs आती हैं अंदर,
बड़े बड़े टायर कंपनी वाले, उनके इंटरेस्ट रेट 1% है या 1% से कम है, हमारा है 6.5-7%, तो वहीं आपका 6% का प्राइस डिफरेंस आ गया, और उसकी फाइनेंशियल मसल इज मच स्ट्रॉन्गर देन अस। उसके ऊपर हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई, तो देन वी बिकम अनकम्पेरेटिव टू पार्टिसिपेट विद दीज बिग प्लेयर्स। What is your forecast going to be for next? Well, I don't look at any forecast. Our clear vision is to become a leader by 2020 in each product category that I am in. Wow. Okay, that is my in India, and in Europe is to become a premiumization company, meaning getting my prices up, becoming a premium brand in Europe. So that is what we are looking at. We are also looking at starting a greenfield. In, as you would have seen कि हमने आंध्र प्रदेश के साथ अभी ग्रीनफील्ड साइन किया है, अभी जनवरी 9 को हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं, तो वो प्लांट 18 से 20 महीने में इट विल बिकम ऑनलाइन, सो दैट विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ जर्नी फॉर अपोलो टायर। तो नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ क्या होगा अपोलो टायर्स के लिए, इस पर बातचीत करते हुए नीरज कंवर, वाइस चेयरमैन एमडी अपोलो टायर्स के, क्या करना चाहिए विवेक अपोलो टायर्स समेत टायर स्पेस में? कोई पिक है यहाँ से आपकी? देखिए, अपोलो टायर की बात करें तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक राइजिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है और काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। जैसा कि मैनेजमेंट ने भी कहा कि अब यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। टेक्निकली भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऊपर में 290 तक के लेवल्स ये फिर से टेस्ट कर सकता है। तो अपोलो टायर में जिसका इन्वेस्टमेंट बना हुआ बने रह सकते हैं, या फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी अगर करना चाहें तो 250 के स्टॉप लॉस साथ 290 के टारगेट के लिए एंट्री की जा सकती है। ओके, चले विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको और आपके परिवार को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी क्रिसमस टू यू इवन। अब बाजार पर नजर डालें तो दिन के ऊपरी स्तरों के करीब दोबारा मार्केट अब पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 10483 का लेवल देखने को मिला है। निफ्टी का आज का हाई 10492 है और इसका ऑल टाइम हाई 10494 है। तो ऐतिहासिक स्तरों के करीब दोबारा बाजार पहुंचने की कोशिश करता हुआ इस कार्यक्रम में तो यहीं समेटते हैं।